पाकिस्तान एक अजीम और ताकतवर मुल्क है। किस तरह? हमने अमरीकी जंग लड़कर सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमने अमरीकी जंग लड़कर दहशतगर्दी को शिकस्त देने की कोशिश की। हमने अमरीका के लिए उसामा बिन लादेन ऑपरेशन में खामोशी अख्तियार की, हालांकि हमें पता था। हमने इस्लामी कॉन्फ्रेंस का भुट्टो दौर में इनेकाद किया। हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद हमारे मुल्क में न तरक्की हुई और न खुशहाली आई। अब बस एक चीज की कमी रह गई है कि हम अपने फैसले खुद करें और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दें। फिर देखें हमारी तरक्की और खुशहाली कैसे होती है। क्या ख्याल है मेरे मोहतरम व्यूअर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 12 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपके सामने चंद ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो गूंज है वो गूंज है अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात, जो बदकिस्मती से जो है वो नाकाम हो गए। और ये मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में। इन मुज़ाकरात की बड़ी हाइप क्रिएट हुई, दुनिया को बड़ी उम्मीद थी, और ख़ासकर जो दुनिया के गरीब ममालिक हैं उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई थी इन मुज़ाकरात से, जो अमरीकी हट धर्मी की वजह से, बज़ाहिर अमरीकी गुरूर और हट धर्मी की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। इससे पहले कि खबरों पे आए, वीलॉग पे आए, आपसे वही इल्तमास है कि आप पहली दफ़ा वीलॉग पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके जाएं। इंशाल्लाह ये मुनफरिद वीलॉग होगा दूसरे मोहतरम वीलॉगर से। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप ऑल का जो टल्ली है वो जरूर बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल की भरपूर सपोर्ट आप इस तरह कर सकते हैं कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। सबसे पहली खबर जो आपके साथ साझी करनी है, ये जो ईरान और अमेरिका की तकरीबन 30-40 रोजा जंग हुई, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सियासी तौर पर बहुत जो है वो कमजोर हुए हैं, और यहां तक कि ये पहले जो है वो अमेरिकी सदर बन गए हैं जिनकी बरतरफी की खुलेआम जो है वो बातें हो रही हैं। हालांकि अमेरिकी सदर को बरतरफ करना कोई मामूली बात नहीं है। अब यहां तक बात आ गई है कि सियासी हलके और खासकर फौजी हलके इस तशवीश में मुब्तला हैं कि अमरीकी जो सदर हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो जहनी तौर पर मुस्तहकम नहीं है। उनका जहन किसी एक जगह पर ठहरता नहीं है। वो 7 बजे और बयान देते हैं और 8 बजे और बयान दाग देते हैं। तो अमेरिका में ये चपकलश शुरू हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरान ने अमेरिका को इस जंग में कमजोर कर दिया है। अमेरिका की जो चौधराहट थी, अमेरिका की जो मिथ थी, वो मिथ खत्म हो गई है कि ये किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं, ये किसी मुल्क के सदर को रातों रात अगवा करके उसके 300 बिलियन बैरल तेल पर कब्जा कर सकते हैं। ये सारी मिथ जो है वो टूट गई है, और ये टूटनी होती है। तारीख हमें बताती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। आखिरी चट्टान किताब है नसीम मजाजी की। जब चंगेज खान खारजम शाह पर हमला करता है तो खारजम शाह जान बचाकर भाग निकलता है। इसके अलावा उसका एक बेटा होता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है मुकाबला करता है चंगेज खान का, लेकिन आखिरकार उसे भी भागना पड़ता है। जब बिल्कुल पीछा करते हुए चंगेज खान उसके करीब पहुंच जाता है, करीब पकड़ने के, तो 20 फुट की बुलंदी से घोड़े समेत जलालुद्दीन वो दरिया सिंध में छलांग लगा देता है। और जब ये मंजर चंगेज खान जैसा बंदा अपनी आंखों से देखता है तो चंगेज खान कहता है कि ऐसे बेटे के बाप को अपने बेटे पर फख्र करना चाहिए। ये है ईरानी। किसी भी कौम को ईरानी क़यादत पर
जो है वो फख्र करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि अगर ईरान की जगह पाकिस्तान होता, अभी मैंने आपके सामने इब्तिदा ये रखा, तो क्या करता पाकिस्तान? पाकिस्तान अपनी जायदादों की फिक्र करता, पाकिस्तान अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की फिक्र करता। अमेरिका तवक्को कर रहा था कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ वो शहबाज शरीफ की तरह सैल्यूट करेंगे, वो नोबेल प्राइज के लिए जो है ना वो नामजद करेंगे। हालांकि ये नकली है, लेकिन एक एटमी कुव्वत का वजीर आजम है। वो एक स्पीकर हैं कालिबाफ, उन्होंने साथ बैठना गवारा नहीं किया कि ये धोखेबाज हैं, ये नाकाबिल भरोसा हैं, ये कातिल हैं, ये इंसानों के दुश्मन हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया ईरान का, इन्होंने मनाब की बच्चियों को शहीद कर दिया, जिनकी तस्वीरें कालिबाफ साथ लाए। तो वो और कौमें होती हैं, मैंने पहले भी शायद अर्ज किया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इकबाल को घोल कर पिया है, घोल कर। इकबाल लाहौरी कहते हैं ये डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, इन्होंने पीएचडी कर रखी है इकबाल पे। और इकबाल ने कहा था ना, अल्फाजो मुआनी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और, तफावुत फर्क। अल्फाजो मुआनी में तफावुत नहीं, लेकिन फर्क नहीं है अजान के अल्फाज में। मुल्ला की अज़ा और है ताहिर अशरफी की, मुजाहिद की अज़ा और ईरानियों की, ये फर्क है। इकबाल तो यही कहता है, इकबाल तो तवक्कुल कहता है, खुद ही कहता है, अना कहता है, दूसरे लफ्जों में बदमाशी कहता है। इकबाल दीन भी यही कहता है जो इकबाल कहते हैं, लेकिन इन्होंने इकबाल को घोल के पिया हुआ है। तो ऐसे बाप ऐसे बच्चों पे फख्र करते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि चीन को धमकी दी है अमेरिका ने कि वो ईरान की मदद ना करे। खबरें आ रही हैं कि चीन ने बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो हथियार दिए हैं ईरान को, और उसमें जो खतरनाक हथियार है वो जो कंधे पर रख के मिसाइल चलाते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो अमेरिका ने कहा कि वो संगीन नतायज के लिए तैयार रहे। किसको कह रहा है? चीन को। चीन ने क्या जवाब दिया? चीन ने कहा कि जितना अरसा अमेरिका को बने हुए हुआ है, तो सिर्फ 16 साल अमेरिका आराम से बैठा, वरना सारी उम्र उसने जंगें की, सारी उम्र उसने लोगों को कत्ल किया। इस वक्त दुनिया में 800 अड्डे अमेरिका के हैं, चीन का एक अड्डा भी नहीं है। तो अमन का दुश्मन कौन है? लोगों का दुश्मन कौन है? शैतान कौन है? बुजुर्ग शैतान कौन है? ये चाइनीज का कहना है। बहरहाल वो चीन क्या पिदी का शोरबा, पहले ईरानियों से निपट लो, आबनाए हुर्मुज़ को क्लियर करा लो, फिर चीन वालों को धमकी देना। उसके बाद अगली खबर, कितना डरे हैं? 19 खरब का ठेका दिया है पैट्रियट का। अब पैट्रियट क्या है? पैट्रियट इंटरसेप्टर हैं, ये मिसाइल को रोकते हैं। ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था बिल क्लिंटन के दौर में, और बड़ी इसकी मशहूरी हुई थी पैट्रियट की कि ये मिसाइल को या जहाज को एक मखसूस रेंज में आने के बाद रोकते हैं। अब अमेरिका ने उसका ठेका दिया है, और कितने का ठेका दिया है? 19 खरब का। ये हालत कर दी है ईरान ने। एक बड़ा जो है ना तजर्बाकार प्रोफेसर कह रहा था कि ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि ईरान घसीट कर इनको मुज़ाकरात की मेज पे ले आया है। ये अलग बात है कि मुज़ाकरात के नतीजे जो भी हो, घसीट कर लाया है, घसीट कर। वरना ये किसकी बात सुनते हैं? ये सरमायादार, ये अरबपति घसीट कर जो है ना वो। अब आप देखें ना, निकोलस मादुरो 3 बिलियन बैरल तेल रखने वाला मुल्क, उसके 6 फुट 2 इंच के सदर को किस तरह उठाया उन्होंने और उठाकर ले गए। उसके साथ कोई मुज़ाकरात किए? वेनेजुएला ने कोई रेजिस्टेंस की, मुज़ामत की कि हमारा सदर वापस कर दो? अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त यही है, चौधरी आपके डेरे पे आ जाए, चौधरी किसी कमी की बैठक पे चला जाए सुलह के लिए, यही सबसे बड़ी फतह होती है।
اور ईरान ने ये कर दिखाया। मैंने आपको बताया कि ईरानी मानते हैं कि वो जीत गए हैं, अमरीकी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जीत गए हैं। ये फर्क है। यानी आज फिर ट्रंप ने कहा एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, जो है ना फौज तबाह कर दी, फलां चीज तबाह कर दी, फलां चीज। तो फिर खौफ किस बात का है, फिर मुज़ाकरात किस बात के, जब हर चीज आपकी तबाह हो गई है। तो बहरहाल उसके बाद अगली खबर जो है वो अब रफड़ जो सबसे बड़ा बन रहा है वो बन रहा है खाद का और इश्याए खुर्दोनोश का, जो गुजरती हैं आबनाए हुर्मुज से, फ्रांस की शैंपेन का, फ्रांस की शराब का। ये अमेरिका के लिए भी इशू बन रहा है। यानी ईरान अब ये बात समझ गया है कि उसके पास एटम बम का न होना वो अच्छा था, क्योंकि सैयद अली खामेनाई ने, शहीद ने फतवा दिया था कि एटम बम नहीं बनाना, एटम बम इंसानियत का दुश्मन है। तो अब उन्होंने एटम बम की जगह आबनाए हुर्मुज जो है वो उनके हथे आ गई है। अब अगला बहरान तैयार हो रहा है खाद का, अगला बहरान तैयार हो रहा है एशिया खुर्दोनोश का, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अरब हैं ये सवाए इयाशी के कोई भी चीज पैदा नहीं करते, सवाए मौज करने के इनके यहां तो कुछ भी नहीं होता, इनकी हर चीज बाहर से जाती है। अमेरिका ये चाहता है कि आबनाए हुर्मुज पे या उसका कब्जा हो या कंट्रोल हो या उसकी किसी प्रॉक्सी का, सऊदीया का, पाकिस्तान का, कुवैत का, उनका जो है वो कब्जा हो। ये बात ईरान नहीं मानता। न ईरान को माननी चाहिए। क्यों माने ईरान? यानी एक ही खौफ होता है जो है ना वो मौत का, तबाही का। वो ईरान पे पहले आ चुकी है। उनके तकरीबन 60 के करीब जो लीडर्स थे वो शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 2 से 2.5 हजार जो शहरी थे उनके शहीद हो गए हैं। उनके पुल, उनके रेलवे स्टेशन, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके स्कूल वो हिट हो गए हैं। तो बहरहाल ये एक बहरान जो है वो नया जो है वो सर उठा रहा है, वो है खाद का और एशियाए खुर्दोनोश का। नितन का मतलब होता है अता किया हुआ, नितन, और याहू का मतलब है अल्लाह, खुदा उनकी जुबान में, इब्रानी जुबान में। हमारी जुबान में क्या बना? अल्लाह दिता। हमारी जुबान में नेतन्याहू का क्या मतलब बना? अल्लाह दिता। अब नजफी साहब इंकशाफ करते हैं कि इजराइल की जो तबाही है, जिसने इजराइल को तबाह करना है, वो एक अल्लाह दिता नाम के बंदे के हाथों लिखी हुई है, और ये अल्लाह दिता है। इसका टोटल जो कैरियर है वो नस्ल कुशी है, इसका टोटल कैरियर जंगे हैं, क्योंकि अगर ये जंग रोकता है तो जंगी मुजरिम है, इस पे मुकदमे चलेंगे। यानी अपनी, आप इंटरनेशनल अदालत को छोड़ें या यूरोपीय अदालतों को छोड़ें, अपने मुल्क इजराइल में इस पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, रिश्वत के, तोहफे लेने के। यानी इसका जो टोटल कैरियर है वो जंग है। अब इसने आज समाअत होनी थी, आज तो क्या दरखास्त दी कि जी हालात खराब हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि वो लेबनान पे हमले हो रहे हैं, ईरान। अगर ये दोनों ना होते तो आज अदालत में पेश होना था और नायल होना था। यानी ओपन एंड शट केस है, इसने रिश्वत ली है। तो नजफी साहब कहते हैं कि अल्लाह दिता के हाथों, जो कि नेतन्याहू है, इजराइल की तबाही लिखी हुई है। अब इजरायली शहरी इतने तंग हैं। आज जो तिल अवीव में मुजाहरा हुआ है ना, आज इतवार के दिन, आप वो यूट्यूब पे देखें, जो उन्होंने मुजाहरा किया है, जो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सुनाई है, और इसको नस्ल कुशी का जो है वो जिम्मेदार करार दिया गया है। ये तुम क्या, यानी एक दिन भी नहीं गुजरता, कभी गजा, कभी लेबनान, कभी शाम, कभी जो है ना वो ईरान। यानी आप देखें ना उन लोगों की क्या हालत होगी। ये 2 दिन मुज़ाकरात हुए हैं इस्लामाबाद में। मैंने आपको पहले बताया, हम पिंडी वालों की जिंदगी हराम हो गई, जीना जीरन कर दिया इन्होंने। दुकानें बंद, बेकरी बंद, दूध वाला नहीं है, तंदूर बंद। ये इधर पिंडी में, हालांकि मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद में। और अगर जंग हो रही हो तो फिर लोगों की जिंदगियों का क्या हाल होगा, ये यार यहूदियों का है। लेकिन अब यह बात तय हो गई है, जो अमरीकी शराफिया है या जो अमरीकी असर रसूख वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि असल में ये जो इजराइल है ये अमरीका की एक्सटेंशन है। ये नॉम चोमिस्की ने भी कहा है
यानी अमेरिका को अगर कोई चला रहा है तो वो सियोनी चला रहे हैं, ज़ायनिस्ट्स वो चला रहे हैं। अभी मुज़ाकरात में दो नुमाइंदे थे इजराइल के, कौन कौन? एक जेरेड कृष्णर, प्योर यहूदी, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, और एक स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ का टोटल काम, इन दोनों का वो जमीनों का काम है, हमारे वालों जैसा जायदादें बनाना, और ये जो है ना प्रॉपर्टी या टाउन डेवलपर, ये इन दोनों का काम है कि पहले तबाही करो फिर वहां के ठेके लो। वो दोनों यहूदियों के नुमाइंदे थे। अमेरिका की नुमाइंदगी जो है वो जेडी वैंस कर रहे थे, नायब सदर। और अब कहा जा रहा है कि एंड टाइम पे जो कॉल आती है वो बेंजामिन नेतन्याहू की होती है, और मुज़ाकरात से मुताज हो जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में एप्स्टीन फाइल्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा देता है जलवे। एक और ख्वाब, एक और बात जिससे नींदें हराम हुई हैं अमेरिकन की, वो ये इंकशाफ हुआ है कि ईरान के पास इस वक्त 450 किलो यूरेनियम नहीं है। ईरान के पास इस वक्त 8000 किलोग्राम यूरेनियम है, और वो 8000 जो किलोग्राम यूरेनियम है वो 8000 जगहों पे पड़ी है। ये बार बार इस्फहान को हिट कर रहे थे कि यहां पे यूरेनियम है, यहां पे यूरेनियम है। तो वो जो 8000 किलो यूरेनियम है वो तकरीबन 8000 जगहों पे पड़ी है, थोड़ी थोड़ी। अब किस किस जगह को वो तलाश करेंगे और किस किस जगह को तबाह करेंगे? 8000 किलोग्राम मुंह से कहना आसान है, उससे मजीद उनकी नींदें हराम हो गई हैं कि नमाज बख्शवाने गए थे और जो है ना रोजे गले पड़ गए। 450 केजी का पीछा कर रहे थे, वो ऑपरेशन हुआ कि पायलट को बचा रहे हैं, वो असल वाला जो ऑपरेशन था वो यूरेनियम के लिए था। अब पता चला है कि 8000 किलोग्राम है। और यही जो है ना वो तकादा है कि यूरेनियम हमारे वाले की जाए, या IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है, अमरीकी प्रॉक्सी है, उसके हवाले किया जाए। ईरान का नहीं करते, अपना हुर्मुस को नहीं खोलते, अपना हुर्मुस पे। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, ये बात ज़हन में रखें, इतनी पुरानी दुश्मनी, इतनी पुरानी चपकलश, इतनी पुरानी गलत फहमियां वो एक नशिस्त में खत्म नहीं होती। अगर इसमें चीन आ गया, इसमें रशिया आ गया, तो हो सकता है कि आगे फिर मुज़ाकरात हों। वो पाकिस्तान तो फिर वैसे उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी। यानी इनका ये हाल था टट पूंजियों का। ये बता रहे थे वहां कन्वेंशन सेंटर में कि रसगुल्ले मोटे मोटे हैं, जो वॉशरूम है वो चकाचक कर रहे हैं, बिरयानी तत्ती है कि ठड्डी है, काफी मिल रही है, चाय मिल रही है, टाइयां कस के। वरीदा फारूकी का सूट देखें, पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, और पॉलिश यानी जूते नए। एक खबर इनको नहीं दी, ना ईरान है ना अमरीका ने। उनको पता था ये टाउट है, ये सहाफियां गलीज किरदार लिफाफे। ये तो वहां पूछते ना, जनरल आसिम मुनीर से पूछते कि आप आगे चल रहे हैं और लेला पीछे चल रहा है। लेला अर्दली चपड़ासी वो पीछे चल रहा है, आसिम मुनीर आगे चल रहा है। अमेरिका की तस्वीर निकालें जिसकी वजह से इमरान खान इनको कबूल नहीं था। इमरान खान आगे आ रहा है, वो 4 फुट पीछे जनरल बाजवा आ रहा है चल के, 4 फुट पीछे। तो इमरान खान इनको कबूल हो सकता था, ये हो सकता है। रात को वो 2 तस्वीरें सामने, साहब ही पूछते ना कि जनरल साहब आप क्यों आगे चल रहे हैं, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आपने तो जो यानी तनख्वाह थी अप्रैल वाली वो रोजों में ले ली थी, इस महीने में तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिली क्योंकि आपने रोजों में तनख्वाह ले ली थी। और वो अर्दली पीछे चल रहा है। साहब ही तो ये पूछते, साहब ही बता रहे थे। अब ये अगर कॉन्फ्रेंस होती युगंडा में तो वहां भी गुलाब जामुन होते, बिरयानी तत्ती हो गया, वॉशरूम साफ सुथरे होते। एक बाहर का सहाफी एक होटल वाले को कहता है कि यहां पे खड़े होकर मैंने इस्लामाबाद का व्यू लेना है। वो होटल वाले कहते हैं $25,000 दो, $25,000। ये लानती अमरीकी जो आए हुए थे ना बहुत सारे, उनसे वीजों की बात करते रहे कि वीजा किस तरह मिल सकता है, वीजा, ये वीजे पूछते रहे हैं उनसे। और सारे होटल वाले जिस तरह रमजान में हमें लूटते हैं वो गोरों के पीछे पड़ गए, इतने डॉलर दो, इतने डॉलर दो, इतने डॉलर दो।
कुदरतुल्लाह शहाब को एक अमरीकी ने कहा था ना कि तुम लोगों का सरकारी ब्यूरोक्रेट वो मुझसे बख्शीश मांग रहा है। बख्शीश हो सकता है इन्होंने भी ली हो, जेडी वांट से 500 का नोट इसने शहबाज शरीफ ने भी ली हो, या $20 का नोट किसी और ने भी ली हो। इनकी औकात यही है। अब अमरीकियों को भी पता था ये टट पूंजी हैं, ईरानियों को भी पता था ये टूट है। ईरानी अपने साहबियों को खबर दे रहे थे, अमरीकी अपने साहबियों को खबर दे रहे थे, जेडी वांस ने अपने साहबियों से 2 मिनट बात की। इनको किसी ने मुंह नहीं लगाया लानतियों को। ये जो लानती धमकियां देते हैं, ये जो लानती किरदार कुशी करते हैं इमरान खान की, इनका गलीज किरदार सामने आया है। इनको साहबी मानते ही कोई नहीं है और ये साहबी बने फिरते हैं, 10-10 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।